दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 फायर फोरेंसिक की। इसका पहली टॉपिक है डिजिटल डिवाइस। डिजिटल डिवाइस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जो प्रोसेस और स्टोर करते हैं डाटा को डिजिटली। ये रेंज करते हैं हैंडल गैजेट से लेकर लार्ज स्केल कंप्यूटिंग सिस्टम। एग्जांपल है कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, स्मार्ट वॉचेस, लैपटॉप्स। बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं? जो डिजिटल डिवाइस है उनके बेसिक मेमोरी हो गया, CPU हो गया और इनपुट आउटपुट डिवाइस। हार्ड डिस्क इसको हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं। एक कॉमन टाइप स्टोरेज डिवाइस है जो यूज होता है कंप्यूटर में। ये नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब कि एक बार स्टोर कर दिया डाटा तो पावर ऑफ हो जाए तो भी डाटा रहेगा उसमें। कंपोनेंट ऑफ हार्ड डिस्क के कुछ कंपोनेंट हैं। जैसे पहला है प्लेटर क्या होता है? एक सर्कुलर डिस्क होती है हार्ड डिस्क के अंदर जिसपे मैग्नेटिक कोटिंग होती है। ये बनी होती है ग्लास की होती है या एल्युमिनियम की। रीड राइट हेड, हर एक प्लेटर के ऊपर रीड राइट होते हैं। एक्चुएटर आर्म, रीड राइट हेड जो माउंटेड होते हैं उन एक्चुएटर आर्म पे। स्पिंडल मोटर, प्लेटर है वो अटैच होता है एक स्पिंडल मोटर से, स्पिन करती है हाई स्पीड पे। कंट्रोलर बोर्ड मैनेज करता है ऑपरेशन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ एक्चुएटर आर्म और रीड राइट हेड। डिस्क कैरेक्टरिस्टिक, डिस्क की प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे स्टोरेज कैपेसिटी, वो कितना अमाउंट डाटा को स्टोर कर सकती है। डाटा ट्रांसफ़र रेट, कितनी स्पीड से डाटा को ट्रांसफ़र कर सकती है। एक्सेस टाइम, हम कितने समय में डेटा का एक्सेस कर सकते हैं। रिलायबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। डिस्क इमेजिंग क्या है? टेक्निक है जो यूज होती है साइबर फोरेंसिक में और डाटा रिकवरी में। ये इन्वॉल्व करती है क्रिएटिंग एग्जैक्ट रेप्लिका और इमेज ऑफ स्टोरेज डिवाइस, मतलब स्टोरेज डिवाइस की रेप्लिका बनाना। टाइप्स ऑफ इमेजिंग, ये दो प्रकार की होती हैं, लॉजिकल और फिजिकल। लॉजिकल में केवल एलोकेट डाटा की कॉपी होती है, जबकि फिजिकल में दोनों एलोकेट और अनएलोकेट डाटा दोनों की कॉपी होती है। स्टेप्स इन डिस्क इमेजिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप? सबसे पहले करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवाइस, मतलब आइडेंटिफाई करेंगे स्टोरेज डिवाइस को जो कंटेन करता है इंपॉर्टेंट डाटा और एविडेंस, मतलब जिस डेटा से रिकवर करना डाटा, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव। प्रिपरेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड करेंगे डिवाइस की डिटेल, मतलब कि उसका सीरियल नंबर क्या, साइज़ क्या, कंडीशन कैसी है। यूज़ करेंगे वाइट ब्लॉकर प्रिवेंट करता है मॉडिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डाटा ड्यूरिंग इमेजिंग। कनेक्टिंग द डिवाइस को कनेक्ट करेंगे टू द फॉरेंसिक वर्क स्टेशन यूजिंग सेफ फॉरेंसिक मेथड। क्रिएटिंग डिस्क इमेज, फॉरेंसिक टूल का इस्तेमाल करेंगे क्रिएट करने के लिए डिस्क इमेज। ये कुछ टूल है जैसे एफटीके इमेजर, इनकेस, फोटोसाई। हैश वैल्यू जनरेशन, वेरीफाई करने के लिए इंटीग्रिटी को हैश वैल्यू जनरेट करेंगे MD5 SH7। वेरिफिकेशन ऑफ इमेज, जो इन्वेस्टिगेटर कंपेयर करेंगे हैश वैल्यू को तो कन्फर्म जो कॉपीड इमेज है वो आइडेंटिकल है तो ओरिजिनल इमेज, मतलब बदल तो नहीं की। सिक्योर इमेज स्टोरेज, ओरिजिनल डाटा वो सेफली सील्ड होएगा सेफली, और इन्वेस्टिगेशन जो होगी परफॉर्म होगी केवल इमेज पे जो कॉपी करी है। एप्लीकेशन क्या डिस्क इमेजिंग है? डिजिटल फॉरेंसिक में, डाटा रिकवरी में और बैकअप में। डिस्क इमेज सॉफ्टवेयर क्लोनजिला, एफटीके इमेजर। डाटा कार्विंग डिजिटल फॉरेंसिक टेक्निक है जो यूज होती है रिकवर करने के लिए डिलीटेड फाइल, डैमेज फाइल और रिटर्न फाइल फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस। कुछ मेथड हैं डाटा कार्विंग के। पहला हेडर फुटर मेथड, इस मेथड में सर्च करते हैं फ्रॉम बिगनिंग एंड एंडिंग सिग्नेचर ऑफ फाइल। एग्जाम्पल, जो JPG फाइल होती हैं वो स्टार्ट होती हैं FFD8 से और एंड होती हैं FFD9 से। फाइल स्ट्रक्चर मेथड,
इस मेथड में यूज़ करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द फाइल फॉर्मेट टू रिकवर डाटा। एग्जाम्पल है PDF स्ट्रक्चर है, डॉक्स की स्ट्रक्चर। कंटेंट पेज में असल जो फाइल्स हैं वो आइडेंटिफाई होती हैं यूजिंग कंटेंट पैटर्न और कीवर्ड, जैसे टेक्स्ट है या ईमेल। फ्रेगमेंटेशन बेस्ड यूज़ कर होती है रिकवर करने के लिए डेटा स्टोर इन डिफरेंट डिस्क फ्रेगमेंट, मतलब अलग डिस्क में डाटा उसको रिस्टोर करने के लिए। टेक्निक्स ऑफ डाटा कार्विंग, सिग्नेचर एनालिसिस, पैटर्न मैचिंग, ब्लॉक एनालिसिस, कीवर्ड सर्चिंग, हैश वेरिफिकेशन। कमर्शियल पायरेसी क्या होता है? रेफर्स करता है अनऑथराइज डुप्लीकेशन ऑफ कॉपीराइट कंटेंट और बेचना उसको एट लो प्राइस। एग्जाम्पल, मानना तुमने कोई सॉफ्टवेयर गेम बनाया, उसमें तुमने बहुत पैसा लगाया, टाइम दिया और एफर्ट लगाई उसे बनाने में, और कोई उसको कॉपी कर ले और बेच दे, उसे फ्री भी कर दे या कम दामों पर, इसको कमर्शियल पायरेसी बोलेंगे। सॉफ्ट लिफ्टिंग क्या? सॉफ्ट लिफ्टिंग बोरोइंग समथिंग फ्रॉम ए फ्रेंड एंड देन लिफ्टिंग ऑल अदर फ्रेंड्स। मतलब सॉफ्ट में ऐसा है, तुमने अपने दोस्त से कोई चीज़ ली और अपने दूसरे दोस्तों को उस दोस्त से ना पूछ के इस्तेमाल करने को दे दी, ये सॉफ्टवेयर पायरेसी है। एग्जाम्पल इसका, बाइंग वन लाइसेंस सॉफ्टवेयर कॉपी, मतलब एक सॉफ्टवेयर कॉपी खरीदी लाइसेंस की और इंस्टॉल करिए बहुत सारे कंप्यूटर पे, जबकि खरीदी थी एक के लिए, कर दी बहुत सारे कंप्यूटर में इंस्टॉल। स्टेनोग्राफिक वे है जो सेंड करता है इंफॉर्मेशन विदाउट एनीवन नोइंग इट इज देयर। एग्जाम्पल, सेंडिंग ए मैसेज बाय हाइडिंग इट इनसाइड अनदर इनोसेंट लुकिंग मैसेज लाइक हाइडिंग ए मैसेज, अ पिक्चर और ए सॉन्ग। मतलब एक मैसेज के अंदर दूसरे मैसेज को छुपा के भेजना और दूसरों को पता नहीं लगे कि दूसरा मैसेज है भी या नहीं, इसी को स्टेनोग्राफी बोलते हैं। नेटवर्क कंपोनेंट बिल्डिंग ब्लॉक है इंटरनेट के, कंप्यूटर नेटवर्क के, जैसे राउटर हो गए, सर्वर हो गए, क्लाइंट, मोडम, केबल, स्विच, हब, फायरवॉल्स। राउटर क्या है? राउटर कनेक्ट करते हैं डिफरेंट नेटवर्क्स को, फॉरवर्ड करते हैं डाटा को बिटवीन देम। मोडम कन्वर्ट करता है डिजिटल डाटा को सिग्नल्स में। स्विच क्या है? स्विच कनेक्ट करती हैं डिवाइसेस को और सेंड करती हैं डेटा को ओनली टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। हब कनेक्ट करती है मल्टीपल डिवाइस को एक नेटवर्क में और सेंड करती हैं ऑल डिवाइस को डाटा। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC, ये हार्डवेयर डिवाइस है जो कनेक्ट करता है कंप्यूटर टू नेटवर्क। सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर है जो प्रोवाइड करता है सर्विसेज, और क्लाइंट जो यूज़ करता है सर्विसेज प्रोवाइड बाय द सर्वर। ब्रिज कनेक्ट करता है सिमिलर नेटवर्क को। पोर्ट स्कैन एक कॉमन टेक्निक है जो हैकर यूज़ करते हैं डिस्कवर करने के लिए ओपन डोर्स और वीक पॉइंट इन ए नेटवर्क। पोर्ट स्कैनिंग ऐसे है जैसे मान लो चेक करना सभी डोर्स को और देखना कौन सा खुला हुआ है और कौन सा बंद है, तो वल्नरेबल द अटैक। वायरशार्क एक पॉपुलर नेट प्रोटोकॉल एनालाइजर है जो यूज़ होता है कैप्चर और एनालाइज करने के लिए नेटवर्क ट्रैफिक इन द रियल टाइम। ये हेल्प करता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और स्टूडेंट को मॉनिटर करने के लिए, ट्रबल शूट करने के लिए नेटवर्क कम्युनिकेशन को। ये एक ओपन सोर्स है फीचर, पैकेट कैप्चर करता है, प्रोटोकॉल एनालाइज, रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है, फिल्टरिंग ऑप्शन है और ओपन सोर्स है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है। वर्किंग ऑफ वायरशार्क, सेलेक्ट करेंगे नेटवर्क इंटरफेस, सेलेक्ट करेंगे नेटवर्क को, जैसे वाईफाई है, इथरनेट। पैकेट कैप्चरिंग, वायरशार्क कैप्चर करेगा पैकेट मूवी थ्रू द सेलेक्टेड नेटवर्क। कैप्चर करना इंफॉर्मेशन जैसे सोर्स IP एड्रेस का, डेस्टिनेशन IP एड्रेस, प्रोटोकॉल टाइप किस तरह का।
पैकेट स्टोरेज, जो कैप्चर पैकेट है उसको टेम्परेरी स्टोर कर देगा मेमोरी में। पैकेट एनालाइज, बाहर से एनालाइज कर देगा पैकेट यूजिंग नेटवर्क प्रोटोकॉल सच एस UDP, TCP और HTTP। ये कन्वर्ट करते हैं रोड पैकेट डाटा को इनटू रीडेबल इंफॉर्मेशन में। डिस्प्लेइंग रिजल्ट, वायर्स आर शो द पैकेट रिजल्ट। फिल्टरिंग द ट्रैफिक, यूजर कैन अप्लाई फिल्टर टू व्यू ओनली स्पेसिफिक पैकेट, एग्जाम्पल HTTP पैकेट ओनली। PCAP एनालिसिस, पैकेट कैप्चर एनालिसिस। जब PCAP फाइल्स होती हैं लाइक ए रिकॉर्डिंग है ऑफ ए नेटवर्क ट्रैफिक, जैसे रिकॉर्डिंग करना एक वीडियो ऑफ ए कार्स ऑन ए हाईवे। PCAP फाइल कैसी है, रिकॉर्डिंग होती है नेटवर्क ट्रैफिक की, जैसे कि जो कैमरा रिकॉर्ड करते हैं कार्स को हाईवे पे। जब PCAP एनालिसिस है वो लाइक वॉचिंग दैट वीडियोस। तो PCAP एनालिसिस क्या है, वो वॉचिंग करना उस वीडियो को अंडरस्टैंड करने के लिए कि नेटवर्क में हो क्या रहा है। ये वे है जो इन्वेस्टिगेट करता है नेटवर्क एक्टिविटी को और फाइंड करता है कि अबाउट साइबर अटैक। प्रोसेस ऑफ PCAP एनालिसिस, कैप्चर करता है ट्रैफिक को, कैप्चर ट्रैफिक। द फर्स्ट स्टेप इन PCAP एनालिसिस टू कैप्चर नेटवर्क ट्रैफिक यूजिंग ए पैकेट कैप्चर टूल। लोड PCAP फाइल, once packet capture is completed, the PCAP file containing the captured network traffic is loaded into a packet analyzing tool. फिल्टरिंग, जो PCAP फाइल है वो कंटेन बहुत सारा डाटा होगा उसके अंदर, तो ये जरूरी है कि उसको फिल्टर करें फोकस करने के लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रैफिक पे या इवेंट पे। प्रोटोकॉल एनालिसिस, जो PCAP एनालाइज करता है प्रोटोकॉल यूज्ड इन द कैप्चर ट्रैफिक, जैसे HTTP है, UDP है, TCP। ट्रैफिक पैटर्न एनालिसिस, एनालाइज करता है पैटर्न और ट्रेंड्स इन द नेटवर्क ट्रैफिक। रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, फाइनली जो फाइंडिंग है और PCAP एनालिसिस डॉक्यूमेंटेड। ट्रोजन्स या ट्रोजन हॉर्स एक टाइप में है मेलिशियस सॉफ्टवेयर का जो पेयर करता है टू बी यूजफुल, लेकिन जब एक बार उसको इंस्टॉल करने से परफॉर्म करता है हार्मफुल एक्टिविटीज़ होने कंप्यूटर सिस्टम। मेथड क्या डिलीवरी के, वो ईमेल के साथ आ सकता है और सॉफ्टवेयर डाउनलोड फ्रॉम अनऑथराइज अनट्रस्टवर्दी सोर्सेज से, मेलिशियस लिंक के साथ, पॉपअप, USB ट्रेस। फंक्शन क्या है इसके, रिमोट एक्सेस होता है, डाटा रिसीव कर सकता है, की लॉगिंग, बॉटनेट रिक्वायरमेंट, DDoS अटैक, फाइनेंशियल लॉसेस, प्राइवेसी वायलेशन। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, इंस्टॉल करें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, अवॉइड करें सस्पिशियस डाउनलोड्स को, टू नॉट ओपन अननोन ईमेल्स, अपडेट सिस्टम रेगुलरली, यूज फायरवॉल, स्कैन USB डिवाइस। बैकडोर्स क्या है, बैकडोर्स हिडन एंट्री पॉइंट होते हैं किसी कंप्यूटर सिस्टम में जो बाईपास करते हैं नॉर्मल ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म को। ये अलाउ करते हैं अटैकर को एक्सेस द सिस्टम रिमोटली एंड परफॉर्म अनऑथराइज्ड एक्शन विदाउट बीइंग डिटेक्टेड। इफेक्ट क्या है बैकडोर्स के, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो सकता है, डाटा थीफ्ट हो सकता है, सिस्टम डैमेज हो सकता है और प्राइवेसी की वायलेशन, इंस्टॉलेशन ऑफ मोर वेलवेयर। प्रिवेंशन ऑफ बैकडोर्स, यूज करें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कीप सॉफ्टवेयर अपडेट, अवॉइड सस्पिशियस डाउनलोड, यूज फायरवॉल, स्कैन ईमेल अटैचमेंट, मॉनिटर नेटवर्क एक्टिविटी। बोटनेट क्या करने, एक नेटवर्क है इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स का और डिवाइस जो कंट्रोल होते हैं रिमोटली बाय ए हैकर। बोटनेट लाइक ए ज़ॉम्बीज आर्मी ऑफ इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स, इन्फेक्टेड डिवाइस उनको बोलेंगे बोट या ज़ॉम्बीज। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं बोटनेट के,
ये रिमोट कंट्रोल होते हैं, लार्ज नंबर में डिवाइस होते हैं, रिटर्न ऑपरेशन होता है इनका, ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़ और इंटरनेट बेस होते हैं। कंपोनेंट ऑफ बोटनेट, बोट मास्टर जो कंट्रोल करता है बोटनेट को, बोट्स इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स, कमांड एंड कंट्रोल सर्वर जो सर्वर यूज होता है सेंड करने के लिए कमांड टू द इन्फेक्टेड डिवाइस। टाइप्स ऑफ बोटनेट, सेंट्रलाइज, इसमें क्या होता है जब बोटनेट वो कंट्रोल होते हैं तो सेंट्रल सर्वर और पीयर टू पीयर में बहुत कम्युनिकेट करते हैं डायरेक्टली इवन ईच अदर विदाउट ए सेंट्रल सर्वर। इसमें एक के दो कंट्रोल होते हैं, इसमें सबके अलग अलग कंट्रोल होते हैं। यूज ऑफ बोटनेट, बोटनेट किसमें चलता है, डीडोस अटैक में, पैलेट करने के लिए सर्वर विद ट्रैफिक टू स्टॉप सर्विसेज, स्पैमिंग, सेंडिंग लार्ज नंबर ऑफ ईमेल्स, स्पैम ईमेल्स, डाटा ठग करने में, स्टीलिंग पासवर्ड, मेलवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, स्प्रेडिंग वायरसेस, क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग। प्रिवेंशन ऑफ बोटनेट्स, इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कीप सॉफ्टवेयर अपडेट्स, अवॉइड suspicious डाउनलोड, यूज firewall, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, मॉनिटर नेटवर्क। डी डोस और डीडोस अटैक, डोस और डीडोस अटैक वो साइबर अटैक होते हैं जो ट्राई करते हैं मेरे वेबसाइट और सर्वर और नेटवर्क अनेबल टू द यूजर बाय सेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक और रिक्वेस्ट। इस तरह का अटैक है जिसमें जो साइबर अटैकर वो मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजता है तो सर्वर को जिससे अनेबल होता है वो यूज़र। डोस अटैक, डेनियल सर्विस, साइबर अटैक है जिसमें एक कंप्यूटर यूज होता है सेंड करने के लिए रिक्वेस्ट टू द सर्वर और नेटवर्क। ये लार्ज अमाउंट इसकी वर्क में अटैकर सेंड करता है लार्ज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, सर्वर बिकम एन ओवरलोड एंड यूजर कैन नॉट एक्सेस सर्विसेज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोस अटैक, परफॉर्म यूजिंग वन सिस्टम, whereas the target server easy to detect compared to DDoS. DDoS अटैक क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल सर्विस है। ये साइबर अटैक जिसमें मल्टीपल इन्फेक्टेड डिवाइस अटैक करते हैं टारगेट सिस्टम को साइमल्टेनियसली मेक सर्विस अनेबल। वर्किंग हैकर कंट्रोल मैनी इन्फेक्टेड सिस्टम, ऑल बोट्स सेंड ह्यूज ट्रैफिक टू द टारगेट सर्वर बिकम ओवरलोड एंड स्टॉप वर्किंग। Characteristic, use multiple devices, very powerful and difficult to stop, often use botnets, harder to trace DOS और DDoS मतलब यूज़ करता है कंप्यूटर, यूज़ करता है मल्टीपल कंप्यूटर, इजी टू अटैक, कॉम्प्लेक्स टू अटैक। स्मॉल अटैक के लिए होता है, लार्जेस्ट अटैक के लिए लेस पावरफुल है, मोर पावरफुल, इजी टू डिफिकल्ट टू ब्लॉक। टाइप्स ऑफ DDoS अटैक, पैलेट अटैक, Regional how you want traffic to overload system. Thin pillar attack, send many fake connection requests, access server response. HTTP pillar attack, overload website using large number of HTTP requests. Ping of that, send oversized traffic to crash system. Prevention, use firewall, congestion, traffic monitoring, load balancing, DDoS protection services, update system. हनीपोट क्या होते हैं, हनीपोट साइबर टेक्निक्स होती हैं जो यूज होती हैं डिटेक्ट करने के लिए, डिफ्लेक्ट करने के लिए और स्टडी करने के लिए अटैम्प्ट्स बाय द अनऑथराइज्ड यूजर्स टू गेन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम। हनीपोट क्या है, वो सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी टेक्निक्स जो यूज़ होती हैं डिटेक्ट करने के लिए कि जो अनऑथराइज एक्सेस है वो कब आया और उसको रोकने के लिए और स्टडी करने के लिए। पर्पस क्या है, डिटेक्शन, हनीपोट आर यूज्ड टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई अनऑथराइज्ड एक्सेस अटैम्प्ट्स, डिफ्लेक्ट करती हैं, हनीपोट कैन डाइवर्ट करती हैं अटैकर्स अवे फ्रॉम क्रिटिकल एक्सेस। रिसर्च एंड एनालिसिस, हनीपोट और वैल्यूएबल रिसर्च टूल फॉर स्टडिंग द tactics, techniques and procedures used by attackers. टाइप्स ऑफ हनीपोट, हनीपोट कितने प्रकार के हैं। पहला रिसर्च हनीपोट जो यूज़ होता है, जिस हनीपोट डिप्लॉयड होती हैं फॉर एकेडमिक और रिसर्च पर्पस के लिए, तो स्टडी करने के लिए बिहेवियर ऑफ अटैकर्स एंड आइडेंटिफाई न्यू अटैक्स।
प्रोडक्शन हनीपोट, ये हनीपोट डिप्लॉय होते हैं विद प्रोडक्शन एनवायरनमेंट टू डिटेक्ट करने के लिए और मिटिगेट करने के लिए अटैक और टारगेटिंग स्पेसिफिक सर्विसेज। लो इंटरेक्शन हनीपोट, ये हनीपोट साइमुलेट करते हैं स्पेसिफिक सर्विस और प्रोटोकॉल जैसे कि वेब सर्विस, FTP सर्विस। हाई इंटरेक्शन सर्विस हनीपोट, ये हनीपोट इनोवेट करते हैं कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन अलोइंग अटैकर्स टू इंटरेक्ट them as would with real system. Deployment consideration, प्लेसमेंट जो हनीपोट है वो डिप्लॉय होता है एट वेरियस पॉइंट विदिन ए नेटवर्क। आइसोलेशन जो हनीपोट है आइसोलेटेड होता है फ्रॉम प्रोडक्शन सिस्टम और नेटवर्क टू प्रिवेंट करने के लिए अटैकर्स फ्रॉम यूजिंग देम एज ए लॉन्चपैड फॉर ए फर्दर अटैक। मॉनिटरिंग, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ हनीपोट एक्टिवली एसेंशियल रखने के लिए रिस्पॉन्स टू अनऑथराइज्ड एक्सेस अटेम्प्ट्स। Decay characteristic, honeypot should be configured to mimic real system and secure services configuration, including common using common operating system. Challenges of groups: resource consumption, false position, legal and ethical consideration, attack direction. Malware, virus and worms. मेलवेयर जितने भी सब तरह के मिलीशियस एक्टिविटीज़ होती है सब मेलवेयर में, वायरस अलग है वर्म अलग है। तो मेलवेयर क्या है? मेलवेयर जनरल टर्म है जो इनकम्पोज करती है सभी सॉफ्टवेयर को डिजाइन होते हैं हार्म करने के लिए। वायरस स्प्रेड करता है फ्रॉम वन कंप्यूटर अनदर इनसाइड ए फाइल। जो वायरस है वो एक्टिवेट होता है जब समवन को है ट्रिगर्ड विद एन एक्सटर्नल एक्शन। वर्म क्या होता है? वर्म इसको देयर इज नो नीड फॉर द victim to open up any file or insert click on anything. Worm can run and spread itself to one another computer. Thank you.